हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने वॉइस के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज है हमारा पार्ट 4। चलिए शुरू करते हैं। हमने एक्टिव टू पैसिव चेंज करना सीखा था। हमने रूल्स पढ़ लिए थे, सारे टेंस के रूल्स पढ़ लिए थे कि हम एक्टिव टू पैसिव कैसे जाएंगे। उसके बाद हमने पैसिव टू एक्टिव चेंज करना सीख लिया था, कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करे थे। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। कुछ सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। लेकिन क्या होता है ना, उनके आगे लिखा होता है एस और ई एस लगा हुआ होता है। यानी कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो उनके जिनके आगे एस और ई एस लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से लगता है कि वो प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन से हैं। पहले है नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीजेस, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स यानी कि विषय जो सब्जेक्ट्स होते हैं, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, नेम ऑफ नेम ऑफ नेम ऑफ लास्ट कंट्रीज। हमारे ये वर्ड्स हैं, ये जो हैं, ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते तो सिंगुलर है, लेकिन एस और यस की वजह से इसमें लगता है कि ये प्लूरल है। बुक्स का नाम जैसे कि गुलीवर्स ट्रेवल हो गया। पेन चेंज कर लेते हैं, गुलीवर्स ट्रेवल्स। और एक होती है द हार्ड टाइम्स। ये हो गए हमारे बुक्स के नाम, गुलीवर ट्रेवल्स और हार्ड टाइम्स। नेक्स्ट है हमारी डिजीज, जिसमें एस लगा हुआ होता है, जैसे कि मीसल्स, ये सारे बीमारियों के नाम है, मम्स और रिकेट्स। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट के नेम, सब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स हो गया जिसके लास्ट में एस है, देखिए। और स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स हो गया जैसे कि हमारा टेनिस हो गया, चेस हो गया हमारा, कार्ड्स हो गए, सब में एस है। और कंट्रीज, कंट्रीज के नेम जिसमें लास्ट में एस होता है, द यूनाइटेड स्टेट्स। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सेंटेंस के शुरू में होंगे, है तो सब्जेक्ट, लेकिन लास्ट में मतलब जुड़े हुए किससे होंगे, एस और ई एस से होंगे, जिसकी वजह से लगता है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन है ये सिंगुलर ही। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए इनके साथ जो वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो सिंगुलर के साथ ट्रीट करते हुए लगेगी, यानी इज वॉज ऐसे लगेगी। जैसे कि यहाँ पे एस है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये रहा। तो ये इसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। सो अब पढ़ते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, 3 पी याद रखने हैं आप इसको, इसमें 3 पी, पीपल, पब्लिक और पुलिस। ये सारे प्लूरल हैं जिसमें एस नहीं लगता। तो पीपल भी प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारे लोगों के लिए, पब्लिक भी और पुलिस भी। तो ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, अब कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ। फर्स्ट, मीरा इज reading
the hard times. Next sentence. He played tennis. Next. The thief had been beaten by the people. नेक्स्ट सेंटेंस, तीन ही रखते हैं। क्या बनेंगे इनके, इनको चेंज करते हैं, यानी कि पैसिव से सॉरी एक्टिव वॉइस में गिवन है ये सेंटेंसेस हमारे, इनको हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, जो आपको सब्जेक्ट का बताया है एरर हो जाता है, उनके अकॉर्डिंग अब इसको लगा कर देंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मीरा इज रीडिंग द हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स एक बुक है, बुक का नाम है। तो जब हम इसको आगे लिखेंगे पैसिव में चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, द हार्ड टाइम्स। और देखिए यहाँ पे एस है, तो एस से क्या लगेगा कि आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो भी है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे क्या है, एस है, और ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि एक बुक का नाम है, एक बुक का नाम है, इज आएगा। द हार्ड टाइम्स इज, और आईएनजी की जगह हम क्या करते थे, बीइंग लगा देते हैं। रीड की थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगी। द हार्ड टाइम्स इज बीइंग रेड बाय, यार एजेंट कौन है, डूअर कौन है सेंटेंस का, मीरा, वो लास्ट में। यूज क्या करेंगे हम, बाय प्रपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, ही प्लेड टेनिस। टेनिस क्या है हमारा, एक स्पोर्ट्स है हमारा, तो वो पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टेनिस। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि ये सेंटेंस किसके अंदर है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है। टेनिस, तो टेनिस के साथ क्या लगेगा हमारा, वॉज, वर्ब में से वॉज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। टेनिस वॉज प्लेड, थर्ड फॉर्म क्या है प्ले की, प्लेड ही होगी। टेनिस वॉज प्लेड बाय, ही का क्या हो जाएगा हमारा, हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, द थीफ had been beaten by the public, sorry people, had been beaten by the people। जो people है हमारा वो आगे आ जाएगा। आप यहाँ पे ये हैज़ कर लीजिए, तभी क्लियर होगा। हैड भी चल जाता, लेकिन मैं हैज़ में लिख रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रही हूँ। अब इसको बनाकर देखते हैं। द थीफ हैज़ बीन बीटन बाय द पीपल, द पीपल आगे आ जाएगा। और पीपल क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे थीफ एक है, यानी चोर अकेला है, तो हैज़ यूज़ किया गया है। जब ये हमारा द पीपल आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो द पीपल के साथ हैज़ आएगा, हैव आएगा, हमारा हैव आएगा, हैव। और हमको देखिए बाय द पीपल लिखा हुआ है, यानी कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस, और किस में है ये, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द पीपल हैव, बीट की थर्ड फॉर्म बीटेड, द पीपल हैव बीटेड, सॉरी बीटन द थीफ। बीटेड, सॉरी यहाँ पे ना बीटेड लिख दिया है, ये बीटन आएगा, थर्ड फॉर्म बीटन होती है ना। एक बार और समझ लीजिए सेंटेंस, द थीफ हैज बीन बीटन बाय द पीपल। तो सेंटेंस है किस में हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्योंकि बीन लगा हुआ है, और किस में है, पैसिव वॉइस में गिवन है, क्योंकि जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है लास्ट में, बाय द पीपल आ रहा है ना लास्ट में। लेकिन जब हम इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, पीपल आगे आ जाएगा, और पीपल क्या है, अपने आप में ही प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने क्या लगा दिया, हैज और हैव में हैव लगा दिया। अब क्या होता है, रूल क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव में, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। तो हैज हैव लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट क्या थी, थर्ड फॉर्म में थी, तो ये बीटन आ गया। और द थीफ, थीफ क्या थे हमारे, मतलब ऑब्जेक्ट थे, वो लास्ट में आ गए। द पीपल हैव बीटन द थीफ, और इसका ही चेंज करके इसमें एक्टिव टू पैसिव चला जाएगा। ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस, इस पे बेस्ड जो हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है
यानी कि कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं लेकिन उनके साथ एस और ईएस जुड़े हुए होते हैं, कुछ सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं जिनमें एस और एस नहीं होते, एस और ईएस जुड़े हुए नहीं होते हैं। सो एक नया टॉपिक पढ़ते हैं इसके बाद। वर्ब क्या होती है हमारी, एक वर्ब पे ही बेस करता है सब कुछ, यानी कि क्रिया जो भी हो रही है। तो क्या है वर्ब, क्या होती है, एक्शन बताने का काम करती है हमारा, यानी कि क्या काम हो रहा है। तो इसी बेस पे ये दो चीज़ों में है, डिवाइडेड है। हमारे वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव होती होगी, आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव होती है हमारी अकर्मक क्रिया, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, ये होती है हमारी सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना हमारी, उसमें क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, सॉरी, ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है और इन ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है हमारा। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्ब के बाद जो वर्ड लिखा होगा ना, उसकी कैसे, उसको पहचान कैसे है, व्हाट और whom से। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट यानी कि क्या, और किसे, उसका आंसर जब मिलेगा हमारा तो यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। और जब हमारा वर्ब के बाद हमारा व्हेन, वेयर और हाउ, व्हेन वेयर और हाउ, ये तीन होंगे, तब हमारा अगर जवाब देगा सेंटेंस में व्हेन वेयर और हाउ का, तब हमारा क्या होगा, हमारा इन इन ट्रांजिटिव वर्ब। सो इसमें एक बात है हमारी कि अगर हमारी वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो उसकी पैसिव वॉइस बनेगी, अगर ट्रांजिटिव होगी तो पैसिव वॉइस बनेगी। और अगर इंट्रांजिटिव हुआ यानी कि जवाब क्वेश्चन का व्हेन वेयर और हाउ में आया आंसर, तो पैसिव नहीं बनेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, मैं इसमें लिखा आई ड्रॉ अ, सॉरी, आई ड्रॉ अ पिक्चर, हाँ सही है बिल्कुल, आई ड्रॉ अ पिक्चर। सो देखिए, पिक्चर किसने बनाई, मैंने बनाई। ड्रॉ के बाद क्या पूछ रही हूँ, पिक्चर किसने बनाई, तो मैंने बनाई है, सॉरी मैंने क्या बनाया, तो पिक्चर बनाई है। और या फिर मैं एक और बात पूछ सकती हूँ, मैंने क्या बनाया, पिक्चर बनाई है। क्या बन रहा है ना इसका क्वेश्चन, क्या, मैं आई ड्रॉ अ पिक्चर, मैंने क्या ड्रॉ किया, तो पिक्चर करिए, तो इसका आंसर मिल रहा है क्या में, तो इसका पैसिव बना सकते हैं, जैसे कि पिक्चर इज ड्रॉन बाय मी, ये बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस, जो कि हमने रूल में पढ़ा है। और इसका एग्जाम्पल देखिए, और अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं बनाकर, क्या होगा इसका एग्जाम्पल, मैंने लिखा आई गो टू, तो मैं कहाँ जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, तो कहाँ का रिप्लाई आ गया ना, कहाँ, वेयर, कहाँ, कब और कैसे। और ये क्या है, व्हाट क्या है, क्या और किसे। तो ये हो गया हमारा इसका जवाब। तो देखिए यहाँ पे आई गो टू मार्केट, तो इसमें क्या आ रहा है, जवाब मिल रहा है मैं कहाँ जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, तो आ गया ना इसका जवाब कहाँ का। तो ये एक एक एग्जाम्पल है जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें जवाब क्या मिल रहा है, कहाँ का। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, और इसका क्या होगा, पैसिव नहीं बनेगा। सो ये थे एग्जांपल हमारे वर्ब, अगर एक्शन वर्ब होगी, और वर्ब के हमारे दो पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिटिव होती है और एक इंट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब वर्ब के बाद अगर कोई वर्ड है, उसके हम क्वेश्चन पूछें व्हाट और whom में जवाब आ रहा है, यानी कि क्या और किसे में, तो उसका पैसिव बनेगा। और अगर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के बाद अगर हम पूछे क्वेश्चन, जवाब मिलता है हमें व्हेन वेयर और हाउ में, कब, कहाँ, कैसे, कैसे,
तो हमारा पैसिव उसमें नहीं बनेगा, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल भी लिख दिए हैं। एक बात और है, हमारी वर्ब, एक और वर्ब होती है हमारे पास, एक तो होती है हमारी एक्शन वर्ब और एक होती है हमारी नॉन एक्शन वर्ब। कैसी होती है? नॉन एक्शन वर्ब्स हमारी, यानी कि जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है। सो उसकी कैटेगरी क्या आती है, हमने पढ़ी है टेंसेस में भी, अपने लेक्चर में कंप्लीट किया है वो पार्ट, स्टैटिक वर्ब्स हमारी। कौन सी वर्ब्स हमारी? स्टैटिक वर्ब्स। तो स्टैटिक वर्ब्स में कैसी वर्ब्स आएंगी? जैसे कि बी, बिकम, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, was, were, seem, appear, look, feel, resemble, और भी बहुत सारी है। ये मैंने कुछ मेन मेन आपके सामने लिखी है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हमारी स्टैटिक वर्ब कौन सी होती है। हमने 6 स्टैटिक वर्ब्स पढ़ी थी किसमें? अपनी टेंस के वीडियो में, वो भी इसमें है, अपीयर, लुक, फील, रिजेंबल, और बाकी सब जो स्टैटिक वर्ब्स है, बी, बिकम, बीइंग, बीइंग, इज, एम, आर, ये सब। तो ये जो है ना हमारी, ये नॉन एक्शन वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और एक और पढ़ा था हमने वर्ब्स, पॉजेसिव वर्ब्स, जो क्या दिखाती हैं? पोजीशन दिखाती हैं हमारी। तो क्या होती हैं वो? पॉजेसिव वर्ब्स होती हैं, पोजीशन शो करती हैं। तो पोजीशन किस वर्ब्स के थ्रू दिखाया जाता है? हैव, ओन और बिलोंग। ये होती है हमारी पॉजेसिव वर्ब्स, जो हमारा पोजीशन शो करती हैं। सो ये रही वो वर्ड। सो हमने क्या पढ़ा? वर्ब दो टाइप की होती है, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट समझा। फिर हमने समझा वर्ब हमारी नॉन एक्शन वर्ब भी हो सकती है, जिसके अंदर क्या कैटेगरी आएगी? पहले स्टैटिक वर्ब्स आएगी, स्टैटिक वर्ब्स ये हैं सारी, और ये है हमारा सेकंड कैटेगरी क्या है? पॉजेसिव वर्ब्स, यानी कि पोजीशन शो करती है, जो हमारा कौन सी वर्ब्स है? हमारी हैव, ओन और बिलोंग। तो ये है। तो इसमें क्या होगा? हमारा पैसिव बनेगा ही नहीं। इसमें क्या होगा? हमारा पैसिव में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है? सो पैसिव में कन्वर्ट सिर्फ ये वाले होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब वाले, जिसमें एक्शन शो होगा। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस, राम विल कम टुमारो। सीता राइट्स अ लेटर। शी went to, next, she read, she read carefully. Next sentence, she is a writer. Next sentence, he seems happy. I have a big house. Next sentence, this car belongs to him. Next, Vidhi was present. He helped his mother.
तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं किस पे बेस्ड, जो अभी हमने वर्ब्स पढ़ी हैं, जो सारी बातें अभी पढ़ी हैं इस पे बेस्ड वो सेंटेंसेस हैं। अब हम इनको ट्राई करेंगे, पैसिव में देखते हैं कौन से चेंज होते हैं कौन से नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है राम विल कम टुमारो। सो पहले हम क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे। क्वेश्चन क्या आते हैं हमारे, व्हाट, हुम, व्हेन, वेयर और हाउ। तो हम पहले क्वेश्चन पूछेंगे। सो व्हाट का जवाब देखते हैं कैसे आता है, मतलब क्वेश्चन देखते हैं। राम विल कम टुमारो, तो राम कब आएगा। व्हेन यानी कि क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है, टुमारो यानी कि कल आएगा। सो हमारा आंसर किससे मिल रहा है इसको, व्हेन से। तो ये वर्ब कैसी हो गई हमारी, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई हमारी। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का क्या नहीं बनता, पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सीता राइट्स अ लेटर। सीता क्या लिख रही है, एक लेटर लिख रही है। सो क्या जवाब आया ना, व्हाट, तो आ गया इसका जवाब व्हाट में। और व्हाट कैसी वर्ब, व्हाट किस में पूछा जाता है, हमारे ट्रांजिटिव वर्ब में। सो ये वर्ब के बाद कैसा वर्ड है हमारा, जो इन ट्रांजिटिव है, सॉरी ट्रांजिटिव है। सो क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, अ लेटर। और ये किस में है हमारा, टेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो किस में हो जाएगा ये, अ लेटर इज बीइंग, सॉरी अ लेटर इज रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटर्न बाय सीता। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वेंट टू दिल्ली। दिल्ली गई वो, तो वो कहाँ गई, क्या आ रहा है हमारा जवाब, दिल्ली आ गई। तो कहाँ यानी कि वेयर, तो आंसर मिल रहा है हमारा वेयर में। यानी कि वर्ब, वर्ब के बाद हमारा जो वर्ड है वो किसकी वो दे रहा है, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब की। सो इसका पैसिव हम नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट लेटर, शी रीड केयरफुली। सो उसने पढ़ा कैसे, केयरफुली पढ़ा। शी रीड हाउ यानी केयरफुली पढ़ा उसने। तो ये भी क्या बता रहा है, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब बता रहा है। तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट, शी इज अ राइटर, यानी कि क्या है, स्टैटिक वर्ब आ गई हमारी, इज आ गई। और इज किसमें था हमारा, ये रहा इज हमारा, ये रहा। सो स्टैटिक वर्ब है ये हमारा इज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा पैसिव में नहीं बनेगा क्योंकि एक नॉन एक्शन वर्ब है। ये किसी का बता रहा है कि वो एक राइटर है, तो इसमें किसी का होना बता रहा है कि हाँ वो एक राइटर है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सो कैसी वर्ब है हमारी, नॉन एक्शन, जिसकी वजह से इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी ही सीम्स हैप्पी। तो इसमें भी क्या बता रहा है, स्टैटिक वर्ब बता रहा है, कोई एक्शन नहीं बता रहा है, बस वो खुश है, खुश दिख रहा है। सो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन नॉन एक्शन वर्ब क्या होगा, पैसिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट, आई हैव अ बिग हाउस। सो हैव क्या बताता है हमारा, हैव बताता है हमारा पोजेशन होना, कोई चीज होना हमारे पास। सो उससे क्या पता चलता है कि ये क्या है, पॉजेसिव वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब, जिसकी वजह से इसका पैसिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस कार बिलोंग्स टू हिम। तो बिलोंग क्या बताता है, अगेन पोजेशन ही बताता है, पॉजेसिव वर्ब है एक। सो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, और पैसिव इसका नहीं होगा। नेक्स्ट, विधि वॉज प्रेजेंट। सो विधि वॉज प्रेजेंट यानी कि ये भी कुछ नॉन एक्शन वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है। इसमें भी क्या हो जाएगा, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। लास्ट सेंटेंस, ही हेल्प्ड हिज मदर। किसकी मदद कर रहा है, अपनी किसकी मदद कर रहा है वो, अपनी मदर की। क्या हो गया, ये हेल्प करने का काम कर रहा है, किसे हेल्प कर रहा है, हुम। आ गया ना आंसर, हुम में किसे हेल्प कर रहा है, अपनी मदर को हेल्प कर रहा है। तो इसका हम पैसिव बना देंगे। तो ये किस में है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो बनाते हैं चलिए। हिज मदर, वॉज वर्ब में वॉज आ जाएगा, वॉज, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हिम। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। सो ये थी हमारे क्या, वर्ब के बेस पे, यानी कि दो तरीके की वर्ब पढ़ी है उसमें हमने, उसमें कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।